अगर इसराइल फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों पर जो पाबंदी और नाकाबंदी उसने की हुई है, अगर वो खोल देता है और आप बज़ाते खुद जाकर गज़ा की पट्टी में ख़ास तौर पर उन मज़लूमों की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपको गज़ा के हवाले से, गज़ा की पट्टी के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि आप कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और वो असल में गज़ा पट्टी है क्या। तो और उसके साथ ही गज़ा पट्टी के जो मज़लूम लोग हैं उनकी मदद किन किन तरीक़ों से की जा सकती है, ये है हमारी वीडियो का मौजू, मरकज़ी मौजू। लेकिन इसके हम दो हिस्से इसके बनाएंगे। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गज़ा पट्टी का दर्दनाक हाल और हमारी जिम्मेदारियाँ। याद रहे कि मिस्र की तरफ समुंदर के साथ साथ 40-41 किलोमीटर की एक खुशक रहशी इलाका है और वो 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। तो ये तकरीबन 365 मुरबा किलोमीटर ये इसका पूरा रकबा बनता है। तो इस सारे इलाके को गज़ा पट्टी कहते हैं। तो गज़ा पट्टी किसी एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ आबादियों का, मुख्तलिफ महाजरीन कैंपों का और छोटे बड़े शहरों का नाम है। तो आइए गज़ा की जो पट्टी है उसका तारफ़, मज़ीद तारफ़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गज़ा के मशरक़ में इसराइल है, मग़रब में बहरा रूम है, शिमाल में फिर इसराइल है, यानी मशरक़ और शिमाल में इसराइल है, और जनूब में मिस्र है। गज़ा पट्टी के हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ पर गुर्बत तो है ही, लेकिन अब मौजूदा जंग के बाद वहाँ पर भूख, अफलास, मौत, धुआं, बम और बेरोज़गारी, टूटे फूटे हॉस्पिटल, नापैद तालीमी अदारे, ये वहाँ के हालात हैं। और ये दुनिया का गुंजान आबाद तरीन इलाका है। यानी थोड़ा सा इलाका है, 365 मुरबा किलोमीटर का ये इलाका है, लेकिन आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सोर्सेज ऑफ इनकम यूँ समझो कि ना होने के बराबर हैं। मौसम खुशक है और पानी ना होने की वजह से ज़राअत भी बिल्कुल मुतासर है। गज़ा पट्टी के अंदर छोटे बड़े 7 शहर हैं, जिनमें सबसे बड़ा शहर जो है वो गज़ा सिटी है। इसकी आबादी तकरीबन 2024 के कैलकुलेशन के मुताबिक 7,50,000 के दाएं बाएं हैं। यहाँ पर निस्बतन तजारती, सियासी सरगर्मियाँ और तालीमी अदारे और हॉस्पिटल यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सब टूट फूट का शिकार हैं। गज़ा पट्टी का दूसरा बड़ा शहर खान यूनिस है। यहाँ की आबादी कोई 3-3.5 लाख के करीब है और ये ज़राअत के लिहाज से मौजू है, लेकिन वही बात है कि अगर पानी मुयसर हो तो। गज़ा पट्टी का तीसरा बड़ा शहर रिफा है, जो मिस्र के साथ मिलता है। यानी वो गुज़रगाह है। यहाँ से गुज़र के तो आप मिस्र की तरफ जा सकते हैं, या मिस्र अगर आपने गज़ा पट्टी आना हो तो फिर आप इसी शहर में से गुज़र कर आते हैं। रफ़ा की आबादी तकरीबन 2,40,000 है। गज़ा पट्टी का चौथा शहर है जबालिया। इसकी आबादी 2 लाख के दाएं बाएं है और इसमें ज़्यादातर महाजरीन रहते हैं। 5वें शहर का नाम दीरुल बलाह है और यहाँ की आबादी तकरीबन
1,50,000 के करीब करीब है। यहाँ पर भी ज़राअत के लिए ज़मीन जो है वो बेहतर है अगर पानी मैसर हो तो। गजा पट्टी का छठा शहर उसका नाम है बैतुल लाहिया। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख है। ये इलाका निस्बतन ज़राअत में ख़ास तौर पर जैतून के लिए और फलों के हवाले से ये मशहूर है। सातवां शहर है बैतुल हानून। वो भी कोई बाकायदा शहर नहीं है बल्कि कैंप लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो उन कैंपों में रहते हैं। उनका रोज़गार जो है वो कोई ख़ास रोज़गार नहीं है, सिर्फ इमदाद के ऊपर ये चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा हिस्सा है इस वीडियो का, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी हो और रास्ते अगर खुल जाएं तो आप खुद जाकर वहाँ पर गजा की पट्टी के अंदर लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। बसूरत दीगर हम आपको और तरीके बताएंगे कि आप किस तरह से उन मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार के ऊपर लब्बैक कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी समातों का शुक्रिया।